हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस ऋतु। आज का वीडियो है वेदांता लिमिटेड पे। एज एक्सपेक्टेड आज वेदांता लिमिटेड के शेयर में अच्छी तेजी आई है। स्टॉक आज 3.77% बढ़ के 230.95 के लेवल पे क्लोज हुआ है। स्टॉक ने आज हाई का लेवल दिखाया है 233.75 का और आज अच्छा ट्रेडेड वॉल्यूम रहा है। स्टॉक में एनएससी पे 4.67 करोड़ शेयर्स का आज स्टॉक में ट्रेडेड वॉल्यूम रहा है। स्टॉक में तेजी इसीलिए आई है बिकॉज कंपनी ने डी मर्जर का अनाउंसमेंट किया है। इस डी मर्जर में वेदांता के शेयर होल्डर्स को, जो कि इस कंपनी में 1 शेयर होल्ड करते होंगे, उनको 5 न्यू लिस्टेड कंपनी में 1 शेयर ईच मिलेगा और ये 5 न्यू लिस्टेड कंपनी होंगी वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता पावर, वेदांता स्टील एंड फेरस मटेरियल, वेदांता ऑयल एंड गैस एंड वेदांता बेस मेटल्स। और ये डी मर्जर का पूरा प्रोसेस इस कंपनी ने बताया है कि कंप्लीट हो जाएगा बाय फाइनेंशियल ईयर 2024-25। वेदांता के डी मर्जर की न्यूज की वजह से स्टॉक में अच्छी तेजी आई है। बट क्या इस डी मर्जर की न्यूज ने वेदांता के लिए एनालिस्ट को अब पॉजिटिव कर दिया है? एनालिस्ट के क्या टारगेट आए हैं वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के लिए, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। इसके अलावा कंपनी के चेयरमैन मिस्टर अनिल अग्रवाल जी का एक इंटरव्यू हुआ है जिसमें उन्होंने कंपनी के डेट से रिलेटेड, कंपनी के स्टील प्लांट की सेल से रिलेटेड और कंपनी के फ्यूचर प्लान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स बताए हैं। इस इंटरव्यू की भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जानेंगे हम इस वीडियो में। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेदांता लिमिटेड के लिए एनालिस्ट के टारगेट की अगर बात करें तो डी मर्जर की न्यूज के आने के बाद CLSA के एनालिस्ट ने डबल अपग्रेड कर दिया है वेदांता लिमिटेड के स्टॉक को। आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के लिए CLSA ने। अर्लियर अंडर परफॉर्म की रेटिंग थी एनालिस्ट की, लेकिन रेटिंग इंप्रूव हुई है, लेकिन स्टॉक का टारगेट एनालिस्ट ने रिड्यूस कर दिया है। स्टॉक के लिए टारगेट प्राइस 25 रुपीज से CLSA के एनालिस्ट ने रिड्यूस कर दिया है और अब वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के लिए CLSA के टारगेट आए हैं 230 रुपीज के। ब्रोकरेज हाउसेस का ये व्यू है कि इस डीमर्जर की वजह से ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव से कंपनी के लिए कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है नियर टर्म में। एनालिस्ट के हिसाब से डी मर्जर कंपनी इसीलिए कर रही है बिकॉज इस मूव से कंपनी की पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स ला पाएगी इन न्यू लिस्टेड एंटाइटीज में और इससे कंपनी का डेट रिड्यूस होगा। CLSA के अलावा सिटी के एनालिस्ट की अगर बात करें तो सिटी ने वेदांता के स्टॉक के लिए सेल की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस को चेंज किया है। 225 रुपीज का टारगेट दिया है सिटी के एनालिस्ट ने वेदांता के स्टॉक को। अर्लियर सिटी के एनालिस्ट ने 222 रुपीज का टारगेट दिया था और सिटी के एनालिस्ट के हिसाब से भी वेदांता लिमिटेड इस डी मर्जर को इसीलिए लेके आई है बिकॉज इससे कंपनी के प्रमोटर स्टेक सेल कर पाएंगे न्यूली लिस्टेड एंटाइटीज की। सिटी के अलावा कोटैक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के एनालिस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर भी सेल की रेटिंग दी है कोटैक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के एनालिस्ट ने वेदांता लिमिटेड के स्टॉक को और टारगेट प्राइस 200 रुपीज दिया है क्योंकि कंपनी के लिए करंटली रिस्क रिवार्ड सिनेरियो अनफेवरेबल लगता है एनालिस्ट को और कोटैक के एनालिस्ट को भी यहाँ पर ये लगता है कि सिर्फ डी मर्जर से कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू अनलॉकिंग नहीं होगी। एंड इन्वेस्टेक के एनालिस्ट की अगर बात करें, इन्वेस्टेक के एनालिस्ट ने भी सेल की रेटिंग दी है वेदांता के स्टॉक को और टारगेट प्राइस दिया है 240 रुपीज पर शेयर का। सो यहाँ पर हमने 4 एनालिस्ट के व्यू देखे वेदांता के डी मर्जर पे। एनालिस्ट का व्यू वेदांता के डी मर्जर की न्यूज के आने के बाद भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं लग रहा है। CLSA की आउट परफॉर्म की रेटिंग है 230 का टारगेट है, सिटी की सेल की रेटिंग है 225 का टारगेट है। वेदांता लिमिटेड के लिए इस टाइम पे मेन कंसर्न है कंपनी की पेरेंट कंपनी का ह्यूज डेट और इसी की वजह से एनालिस्ट डी मर्जर की न्यूज के आने के बाद भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव स्टॉक में नहीं हुए हैं। फ्राइडे को S&P ग्लोबल रेटिंग ने वेदांता रिसोर्सेज की रेटिंग को रिड्यूस किया है। B नेगेटिव से CCC की रेटिंग हो गई है वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड की और कुछ दिन पहले मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने भी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड की कॉर्पोरेट फैमिली रेटिंग को डाउनग्रेड किया है CAA1 से CAA2 पे कंपनी के डेट रिस्ट्रक्चरिंग रिस्क की वजह से। सो यहाँ पर ये तो क्लियर है जब तक कंपनी की पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड की डेट रिस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड कोई न्यूज नहीं आती है, इस स्टॉक में बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आज मिस्टर अनिल अग्रवाल जी का इंटरव्यू हुआ है जिसमें कंपनी के डेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं। चलिए जानते हैं मिस्टर अनिल अग्रवाल ने कंपनी के डेट से रिलेटेड क्या कहा है। मिस्टर अनिल अग्रवाल ने ये बताया है कि वेदांता ग्रुप ने अरेंजमेंट कर लिए हैं अपने नेक्स्ट ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24 की डेट ऑब्लिगेशंस को पे करने के लिए। कंपनी के चेयरमैन ने ये बताया है कि वी हैव पेमेंट कमिंग ड्यू इन जनवरी 2024 एंड अगस्त 2024 एंड वी आर कम्प्लीटली लाइंड अप। सो यहाँ पर कंपनी के चेयरमैन ने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 24 की कंपनी की डेट पेमेंट्स के लिए कंपनी कम्प्लीटली लाइंड अप है, कोई इशू नहीं है फाइनेंशियल ईयर 24 की डेट रीपेमेंट्स के लिए। और कंपनी के चेयरमैन ने ये भी बताया है कि वी आर लुकिंग फॉर वेज टू रिड्यूस डेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कंपनी के चेयरमैन की तरफ से ये न्यूज आई है और उन्होंने कहा है कि कंपनी इस वे सर्च कर रही है अपने डेट को रिड्यूस करने के लिए। और कंपनी के चेयरमैन ने इस इंटरव्यू में ये भी बताया है कि कंपनी ओपन है अपने डेट की रीफाइनेंसिंग करने के लिए भी और उसे रीपे करने के लिए भी। तो कंपनी बोथ रीपेमेंट और रीफाइनेंसिंग ऑप्शन दोनों को ही कंसीडर कर रही है। कंपनी को अगर रीफाइनेंसिंग ऑप्शन अच्छे मिलेंगे तो कंपनी उसको ऑप्ट कर लेगी
और कंपनी अपनी तरफ से भी डेट रीपेमेंट कर सकती है। सो कंपनी दोनों ऑप्शंस को कंसीडर कर रही है। कंपनी डेट की रीफाइनेंसिंग भी कर सकती है और रीपे भी कर सकती है। एंड कंपनी के फ्यूचर प्लान से रिलेटेड मिस्टर अनिल अग्रवाल ने इस इंटरव्यू में बताया है कि कंपनी अपना फोकस ऑयल एंड गैस बिजनेस में इंक्रीज करने वाली है और कंपनी ऑयल बिजनेस में अपने प्रोडक्शन को डबल करना चाहती है। और इस इंटरव्यू में कंपनी के चेयरमैन ने कंपनी के एम्बिशियस सेमीकंडक्टर बिजनेस से रिलेटेड ये कहा है कि वेदांता फ्यूचर में बहुत ही वेल प्लेस्ड है। कंपनी के चेयरमैन ने ये बताया है कि कंपनी ग्लास बनाती है स्क्रीन्स के लिए कोरिया और ताइवान के साथ। कंपनी ने इंडिया में भी वर्क स्टार्ट कर दिया है और कंपनी बहुत जल्द ग्लास स्क्रीन प्रोड्यूस करेगी इंडिया में। और कंपनी के चेयरमैन ने ये भी बताया है कि कंपनी ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी डील कर ली है कंपनीज के साथ, लेकिन इस इंटरव्यू में सेमीकंडक्टर बिजनेस के पार्टनर का नेम कंपनी के चेयरमैन ने रिवील नहीं किया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस इंटरव्यू में कंपनी के चेयरमैन ने कहा है वो ये कहा है कि कंपनी की तरफ से फ्यूचर में और डीमर्जर्स भी हो सकते हैं और फ्यूचर में आपको वेदांता ग्रुप की 10 कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड देखने को मिल सकती है। सो फ्यूचर में कंपनी के बहुत एम्बिशियस प्लान्स हैं जिनको देखकर ये लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर एक अच्छा शेयर हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके हमें जरूर बताइए। ऑल्सो सिर्फ मेरे ओपिनियन पे इन्वेस्ट नहीं करिए बिकॉज मैं सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी नहीं हूँ, इसीलिए अपने एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू।